नमस्कार। नंबर 1 लक्ष्य स्टडी सेंटर में आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरह हल किया जाता है, और इस पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि किस तरह हल किया जाता है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम फिर से देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए व बी की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। लिख लेते हैं बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इनकी बीच की दूरी निकालने के लिए पार्ट 1 में मैंने फार्मूलों को बता दिया है, और पार्ट 2 में हम फिर से फार्मूले के बताते हैं। होता है डी, यानी डी इक्वल टू होता है डिस्टेंस, DISTANCE। डिस्टेंस माने क्या होता है? दूरी। यानी डी इक्वल टू होता है फार्मूला √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र पे हमको इन बिंदुओं को रखना है। सबसे पहले देखते हैं, इस बिंदु में हम x1 इसको मानेंगे और y1 इसको, x2 इसको और y2 इसको मानते हैं। चलिए रखते हैं। d इक्वल टू √ x1 का मान देखते हैं, यहाँ से क्या है 0 माइनस x2 का मान देखते हैं 36 का स्क्वायर, प्लस y1 का मान देखते हैं यहाँ से 0 माइनस y2 का मान देखते हैं 15 का होल स्क्वायर। यानी d इक्वल टू √ इसको घटाएंगे। देखिए जब -36 में से हमको 0 घटाना होगा तो जिसका जो संख्या इन दोनों में बड़ी होगी उनका ही चिन्ह लिखा जाता है। तो 0,-36 में सबसे बड़ी संख्या -36 है, तो इनका ही चिन्ह लिखा जाएगा। तो लिख लेते हैं पहले चिन्ह को, और जब 36 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 36 का स्क्वायर। और वही प्रक्रिया फिर इसमें भी लागू होगी, -15 का स्क्वायर। यानी d इक्वल टू होता है √ 36 का वर्ग करते हैं। चलिए 36 का वर्ग पहले देख लेते हैं कैसे किया जाता है। 36 में 36 का, देखिए सबसे पहले इसमें हम इसका गुणा कर देते हैं। 6 6 का 36 को 6 हासिल 3 बच गया। फिर यहाँ से देखते हैं 3 6 का 18, फिर यहाँ से देखते हैं 3 6 का 18, 18 में 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36, और जो इसमें से हासिल 3 बची थी इसमें हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 39, 39 को 9। अब देखते हैं फिर क्या करते हैं, इस 3 में इस 3 का गुणा कर देते हैं, और जो ये हासिल बची है 3 इनको हम जोड़ते हैं। 3 3 का 9, और 9 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 12। यानी 36 में 36 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1296। चलिए यहाँ पे आप लिख देते हैं 1296। लेकिन देखिए जब माइनस में माइनस का जब भी गुणा करते हैं, यानी माइनस में जब भी गुणा करते हैं माइनस, तो हमेशा ये क्या होगा? प्लस आएगा। और जब माइनस से गुणा किया जाता है प्लस में तो क्या होगा? माइनस। तो यहाँ पे माइनस में माइनस का गुणा किए हैं तो क्या होगा? प्लस। यहाँ पे चिन्ह इसका क्या हो जाएगा? प्लस। फिर यहाँ से वही प्रक्रिया, फिर माइनस में फिर माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस,
यानी 15 में फिर 15 का वैसे ही गुणा कर लेंगे हम, तो ऐसे आएगा 225। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। D = होता है, जोड़ दीजिए 6 में 5 जोड़ दीजिए 11 को 1 हासिल 1 बचा, हासिल इसमें 1 जोड़ देते हैं 9 1 10 और 10 2 12 और 2 में 2 जोड़ देंगे 4 और 4 1 हासिल 5 और ये 1, यानी होगा D = इसको हम अब इसका क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं। वर्गमूल देखिए कैसे निकाल देते हैं इनका, हम ये भाग विधि से हम वर्गमूल बता दे रहे हैं। भाग विधि 15 11। देखिए जब वर्गमूल निकालते हैं तो इसमें सबसे पहले हम 2-2 का जोड़ा बनाएंगे, और जब घनमूल निकालते हैं तो उसमें हम 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। चलिए इनसे पहले देखते हैं, ये 2-2 का जोड़ा बन गया। जब 2-2 का जोड़ा बन गया तो देखते हैं, इससे पहले हम 3 बार ले जाते हैं भाग, यहाँ पे लिख देते हैं 3 3 तिली का 9, इसको हम इसमें से घटा देते हैं तो क्या बचेगा, 15 में से 9 निकलेगा 6, और इन दोनों संख्याओं को उतार देते हैं। और देखिए ये 3 में 3 जोड़ दीजिए। अब जब भाग विधि करेंगे तो इन संख्याओं को हमें जोड़ना ही होगा। देखिए अब यहाँ पे है 611 और यहाँ पे है 6, हम किस संख्या से भाग करें, इस 6 में किस संख्या से हम गुणा करें, भाग नहीं गुणा करेंगे। 6 में हम किस संख्या से गुणा करें कि यहाँ पे जो है 611 वह 611 ही आए, इससे ज़्यादा ना हो ना इससे कम हो। चलिए इससे हम क्या करते हैं, 9 से कर देते हैं। देखिए 9 81, हासिल कितना बच जाएगा 8, और 9 6 54, और 54 में 8 जब 54 में हम जब 8, सॉरी यहाँ पे देखिए मैंने गलती करी, यहाँ पे 2 रहेगा, तो यहाँ पे 54 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 62, तो ये पूरा कट जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे भाग विधि से वर्गमूल, इसका जब हम निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 39 × 39, और वर्गमूल में हम बताए हैं कि इनमें 2-2 का जोड़ा बनता है। ये 2 का जोड़ा बन गया, इन दोनों जोड़े में से किसी एक जोड़ा क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, यानी D = क्या हो जाएगा 39। यानी बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी जब हम निकाले हैं तो क्या आया है, D = ये जब इनका निकाले हैं तो क्या आया है 39, D = 39। बिंदु 0,0 और 36,15 इनके बीच की दूरी हमने क्या निकाल दी है, D = क्या है 39। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों A व B की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए पहले तो हम इनका क्या करते हैं, डायग्राम बना देते हैं। चलिए इसको नीचे बढ़ा लीजिएगा, कोई बात नहीं। चलिए ये होता है x अक्ष, ये भी होता है x अक्ष, ये भी अक्षी होता है, ये y अक्ष होता है और ये भी y अक्ष। चलिए और ये जो मूल बिंदु होता है, ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु। चलिए इसको हम मूल बिंदु जो है इसको हम मान लेते हैं कहाँ पे है, 0 पे है। चलिए इसको हम बनाते हैं डायग्राम को।
चलिए अब दोनों शहरों से हमसे पूछ रहा है ना, चलिए हम इसको दर्शा देते हैं। आगे बढ़ाते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पे है चलिए यहाँ पे एक और खींच दे रहे हैं। यहाँ पे है ए और यहाँ पर है बी। चलिए यहाँ पे है ए और यहाँ पर है बी। चलिए 3 नंबर पे है, इन 3 नंबर से क्या करते हैं, इनको हम मिला देते हैं। चलिए इनका जो निर्देशांक दिया है वह दिया है, ओ सॉरी थोड़ा गलती हो गया, यहाँ का ये 4, ये ए है ना, ये ए। चलिए यहाँ पे बीच में मान लेते हैं 5 और ये वाला जो है 6। तो इसको थोड़ा हम मिस्टेक कर चुके हैं, यहाँ पे कर देते हैं। चलिए यहाँ है 4 और यहाँ इसको हमको बनाना है, यहाँ से कर देते हैं ऐसे। सॉरी ये इनका जो निर्देशांक दिया है 4,0 और जो ये b है यहाँ पे आगे बढ़ाते चले जाइएगा आप लोग। और इनका जो निर्देशांक दिया है यहाँ से मिला देते हैं। जो इनका निर्देशांक ऊपर लिख देते हैं। इनका निर्देशांक दिया है 0। क्या करना है कि ए और बी, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी, यानी ए और बी के जो ये बीच की दूरी होगी इसी को हमें ज्ञात करना है। चलिए इन क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, इन क्वेश्चन को मिटा देते हैं। चलिए ये कह रहा है कि अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 7.2। ए और बी शहर हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। चलिए निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी। फार्मूला ऊपर दिए गए हैं, डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, इसका मान लिख दे रहे हैं। पहले यहाँ पे ए का वैल्यू रख देते हैं, यानी ए का वैल्यू दिया है यहाँ से 4,0 और बी का वैल्यू दिया है 6,0। चलिए अब देखते हैं हमें x1, इसमें जो पहला पद होगा इसमें x1 होता है और दूसरा पद y1 होता है। तो इसमें हमको फार्मूले में क्या है, x1 क्या है इसमें 4, और x2 इसमें से देखते हैं क्या होता है, -6 का स्क्वायर। y1 का वैल्यू देखते हैं यहाँ से क्या दिया है 0, और y2 का भी वैल्यू क्या दिया है 0 का स्क्वायर। चलिए ए बी, अब देखिए ये -6 है, इसमें से हमको क्या घटाना है +4। तो ये जो बड़ा चिन्ह होता है उन्हीं का चिन्ह लिखा है, यानी जिस सब इसको घटाएंगे तो माइनस क्या आएगा 2, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर। और जब इनको घटाएंगे तो क्या होगा 0, 0 में से 0 घटाएंगे का वर्ग करेंगे भी तो 0 ही होगा। चलिए ए और बी कल, चलिए -2 का गुणा हम कर देते हैं तो क्या होगा 4। और देखिए ए और बी, ये जो 4 होता है इनका 4 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो इन 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2, यानी ए और बी इक्वल टू, इनमें से दोनों में से किसी एक को हम बाहर कर देते हैं तो क्या आएगा 2। यानी दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी क्या यहाँ से निकालें तो क्या है ए बी का मान 2। और इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2
को हम किस तरह हल किए हैं आप सभी ने देख लिया है। चलिए हमने देख लिया कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, इस तरह हमने ए और बी के बीच की दूरी निकाला तो क्या आया 2। चलिए अब इस क्वेश्चन को हमने देख लिया किस तरह से हल किया जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला जो तीसरा है उनको हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेख हैं। देखिए संरेख कैसे होंगे, अगर ये तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा में सीधी हों बिल्कुल, यानी मान लेते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, अगर ये तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा पर हों और इनका जब तक मान शून्य न हो जाए तब तक हम नहीं कह सकते कि यह रेखा क्या ये संरेख हैं, ये संरेख हैं। चलिए पहले इनको हम संरेख को हम 2 विधि से आपको बता देंगे। सबसे पहले इन 2 दूरी के सूत्र से भी बता देंगे और संरेख निकालने के लिए एक सूत्र होता है, उन सूत्रों को भी हम बता देंगे। तो दूरी जो दूरी निकालना है तो दूरी हम आप लोगों को बता देंगे, आप लोग स्वयं निकाल लीजिएगा। और जो ये फार्मूला होता है इनका संरेख निकालने का, उन फार्मूले से हम बता देंगे कि संरेख कैसे निकाला जाता है। चलिए पहले हम दूरी से देख ले रहे हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि ए का निर्देशांक क्या है 1,5 और बी का निर्देशांक है 2,3 और सी का निर्देशांक है -2, -11। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी हम निकालेंगे। ए वह बी की बीच की दूरी, ए वह बी के बीच की दूरी निकालेंगे। जो इसका मान आएगा वो आएगा, आप लोग स्वयं निकाल लीजिएगा। फिर क्या करेंगे कि बी और सी, बी व सी की बीच की दूरी, बीच की दूरी निकालेंगे। जो मान आएगा इन मान को हम लिख लेंगे। फिर क्या करते हैं कि ए और सी के बीच की दूरी निकाल देंगे। क्या करेंगे, ए वह सी की बीच की दूरी, बीच की दूरी निकालेंगे। सबसे पहले इन रेखा पर निरूपित करने के लिए इनको हम ए व बी के बीच की दूरी निकालेंगे। आप लोग निकाल लीजिएगा, जो भी आए। बी और सी की बीच की दूरी निकालेंगे और ए व सी की बीच की दूरी निकालेंगे। जब इन दूरियों को निकालेंगे तो इनका मान अलग अलग आएगा। जब ये अलग अलग आएंगे तो आप सीधी सी बात से कह दीजिए कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे नहीं रह सकते, इसलिए ये संरेख नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोग इससे निकाल लीजिएगा। फिर हम दूरी, ये जो संरेख हैं, इन संरेख का सूत्र बताते हैं। चलिए अब हम संरेख का सूत्र बता दे रहे हैं और जिस तरह बताएं उस तरह उसी प्रक्रिया कीजिएगा। ए और बी के बीच की दूरी निकालिएगा, फिर बी और सी के बीच की दूरी निकालिएगा, फिर इसके बाद ए और सी के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा आप लोग। और फिर चलिए हम
संरेख का फार्मूला बताते हैं, इन फार्मूले से हम हल कराते हैं। जब तक इन फार्मूले से उनका मान जब तक शून्य नहीं होगा तब तक हम इनको संरेख नहीं बोल सकते। अगर शून्य हो जाएगा तो संरेख बोलेंगे, अगर शून्य नहीं होगा तो इनको हम संरेख नहीं कह सकते। चलिए सूत्र देखते हैं क्या होता है। संरेख, ये सूत्र होता है 1/2। चलिए यहाँ पे हम मछला कोष्ठक लगा देते हैं। ये होता है x1 और ये छोटे कोष्ठक में होता है y2 माइनस y3 प्लस x2, ये होता है y1 माइनस y3 और फिर x3 बराबर हो, ये ब्रैकेट में होता है y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये सूत्र होता है संरेख का कि 1/2 छोटे मझले वाले कोष्ठक में x1, फिर छोटे कोष्ठक में y2 माइनस y3, कोष्ठक छोटा वाला कोष्ठक बंद, फिर प्लस x2, फिर छोटे कोष्ठक में y1 माइनस y3, कोष्ठक बंद, प्लस x3 छोटे फिर कोष्ठक में y1 माइनस y2, और ये झोला कोष्ठक को फिर यहाँ से क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। जब तक इन फार्मूले से इनका मान शून्य नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते कि यह संरेख है। जब शून्य हो जाएगा तो हम कह देंगे कि संरेख है। चलिए रखते हैं मान, यहाँ से ऊपर मान रख लेते हैं। दो कामा 3 माइनस 2 कामा माइनस 11। चलिए यहाँ से हम देखिए इसको हम बना देते हैं x1, इसको बना देते हैं y1, इसको भी बना देते हैं x2 और इसको y2। वैसे इसको हम बना देते हैं x3 और इसको y3। और इन सभी का मान अब निकल गया है, इन फार्मूले में क्या कर देते हैं, अब रख देते हैं। चलिए रखते हैं। चलिए 1/2 इसको अब देखते हैं। अब यहां से देखते हैं कि x1 का मान यहां से क्या है 1, फिर ब्रैकेट। अब y2 का मान देखते हैं क्या है यहाँ पे 3, और y3 का यहाँ से मान देखते हैं क्या है माइनस। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, और फिर प्लस x2 का मान देखते हैं क्या है 2, y1 का वैल्यू यहाँ से देखते हैं क्या है 5, और y3 का वैल्यू है -11, प्लस x3 का वैल्यू देखते हैं यहाँ से क्या है -2, और y1 का वैल्यू यहाँ से देखते हैं 5, और y2 का वैल्यू देखते हैं क्या है 3। अब चलिए फिर से यहाँ से मान इनका रखते हैं हम 1/2 ब्रैकेट में। चलिए 1, देखिए ये माइनस है, इन जब कोष्ठक को हम हटाते हैं तो इस जब कोष्ठक को हटाएंगे तो इन कोष्ठक को जब हटाएंगे तो इस माइनस से इस माइनस में जब गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। वही प्रक्रिया फिर यहाँ से जब इन कोष्ठक को हम हटाते हैं तो इस माइनस से इस माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाता है। अब देखते हैं, हल करते हैं। देखिए 11 में और 3 जोड़ दीजिए, क्या होगा 14, फिर प्लस ये 2, फिर 5 में क्या करते हैं हम 11 जोड़ देते हैं तो क्या होगा ये 16, प्लस। अब यहाँ प्लस देखिए, इस जब प्लस से इस माइनस में गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट। देखिए 5 में से अब 3 घटा देंगे, यहाँ पे 2 छूट गया, सॉरी। अब इसको घटा देंगे तो क्या होगा 2, फिर यहाँ से हल करते हैं।
अब इन कोष्टक को हटा देते हैं। चलिए इनसे हम अब डायरेक्ट क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जब 1 से 14 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 14 प्लस, अब इससे क्या करते हैं कि इस 2 से इस 16 में गुणा करते हैं, तो 2 इसे ऐसे करते हैं कि 16 दूना के 32 और ये माइनस। अब देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे क्या होगा 4। अब देखते हैं, देखिए ये जो प्लस है इनको साथ में जोड़ लेते हैं, प्लस वाले को। देखिए 4 में अब 2 जोड़ेंगे तो 6 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, ये -4। चलिए अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं कि ये जो है 46 में से 4 को हम क्या करते हैं अब माइनस करते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे 42 इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसमें सीधा सीधा क्या करते हैं बटा 1 करके गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 42 बटे 2 इक्वल टू 0। देखिए इसका हम बटा 1 करके तिर्यक गुणा कर दें, यानी इसको इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 42 इक्वल टू, ये जब 2 से इस 0 में जब भी कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या में हम जब 0 से या 0 से गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 हो जाता है, यानी 42 इक्वल टू क्या आ गया 0। या हम नहीं कह सकते हैं कि यह एक संरेख है, तो हम क्या कर सकते हैं, यह कह सकते हैं कि यह संरेख नहीं है, यह संरेख नहीं है। तो हम लोगों ने देख लिया कि क्वेश्चन 3 को कैसे हल किया जाता है, और ये जो संरेख का फार्मूला होता है, इस संरेख के फार्मूले को हम कैसे इनको वैल्यू को पुट करके रखे हैं और इनका वैल्यू निकाले हैं। तो यह क्या है कि 0 अभी नहीं हुआ है, इधर अभी 42 बचा हुआ है, तो इनको हम नहीं कह सकते हैं कि यह संरेख हैं, यह संरेख हैं। चलिए यह संरेख नहीं है। अगर यहीं पे अगर इनका अगर एग्जाम्पल पे तौर पर लेते हैं यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई संख्या, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई संख्या क्या है 2 है, इसके बटे में क्या है 2 है और ये क्या है 0। ये चलिए यहाँ ऊपर थोड़ा देख लेते हैं, इस साइड में यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई संख्या इसके ऊपर 2 है और इसके बटे में भी 2 हैं और इधर क्या है इक्वल में 0। देखिए तो इनसे अगर ये कटा देते हैं, अगर इनसे हम कटा ही देते हैं, या मान लेते हैं कि ऊपर कोई संख्या ये क्या है 0 है और ये क्या है बटे में 2, तो क्या करते हैं कि इसका हम बटा 1 करके और ऐसे तिर्यक गुणा कर देते हैं। जब ये तिर्यक गुणा कर देंगे तो इनका वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट माने 0 आ जाएगा, यानी कोई भी संख्या ही नहीं बचेगी तो 0 हो जाएगा। तो उस अवस्था में हम कह देंगे कि यह संख्या क्या है संरेख है, यह संख्या संरेख है। चलिए तो हमने अब देख लिया कि यह संरेख कैसे इस फार्मूले से हल किया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को अब हल करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो मैंने इसी क्वेश्चन का जो पार्ट मैंने छोड़ा है, अगर उन क्वेश्चन को लगाइएगा, अगर वे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स से कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा और पुनः मैं उन सवाल को उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी से हल कर दूंगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सबसे पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं देख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज
ए बी सी। मान लेते हैं कि हम समबाहु त्रिभुज क्या है, ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए समद्विबाहु, समद्विबाहु, सम माने होता है क्या, बराबर, और द्वि माने क्या होता है, दो, और बाहु माने क्या, भुजा। यानी समद्विबाहु यानी ए बी सी, जो ये तीनों भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं में से कोई अगर ये भुजा या ये भुजा या आमने सामने की ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हो जाएंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे, या ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएंगी तो भी समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे, या ये और ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हो जाती हैं तो हम समद्विबाहु त्रिभुज कह देते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए यहीं से अब निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, ए का निर्देशांक लिख देते हैं 5, बी का लिख देते हैं 6, 4 और सी का लिख देते हैं 7, -2। चलिए तो सबसे पहले हम किस तरह निकालेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए और बी जो है इनको हम निकालते हैं कि ए और बी का मान क्या आ रहा है। तो ए और बी के बीच की दूरी सबसे पहले निकालते हैं। चलिए निकालते हैं ए और बी के बीच की दूरी। चलिए अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि फार्मूले में मान को हम पुट करते हैं। आप लोग फार्मूला देख लीजिएगा, ये होता है d = x1। यहां से देखते हैं x1 का वैल्यू क्या है, 5, और x2 की वैल्यू यहां से क्या है, -6²। फिर प्लस, अब फिर देखते हैं कि y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -2, और y2 की वैल्यू क्या है, -4²। यानी d = अब देखिए जो ये -6 और -6 में से हमको क्या करना है, प्लस को 5 घटाना है। तो ये सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और बड़ी संख्या का जो चिन्ह रहता है उन चिन्ह को हम लिखते हैं। चलिए तो 6 में से क्या करते हैं, 5 को घटा देंगे तो क्या आएगा, -1² प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। जब माइनस में हम माइनस को जोड़ेंगे माइनस से तो ये क्या आएगा, माइनस का ही चिन्ह लेकर आएगा। जब गुणा करेंगे माइनस से माइनस का तब प्लस होगा। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो माइनस का ही चिन्ह लिखते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे क्या है, -4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -6 यानी -6²। यानी d = इसको कर देते हैं 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और प्लस 6 का वर्ग करते हैं तो क्या होगा, 36। इन दोनों को जोड़ देते हैं, d = क्या होगा, 37। यानी a और b की बीच की दूरी क्या आ गई हमारा, करनी में 37। a और b की बीच की दूरी हमारा आ गया 37। वैसे ही अब क्या करते हैं कि b और c के बीच की दूरी यहां पे निकाल देते हैं। अब यहां पे क्या करते हैं कि b और c की बीच की दूरी निकालते हैं कि बीच की दूरी। डायरेक्ट हम मान निकालें, आप लोग फार्मूला को पुट कर लीजिएगा रखकर। चलिए यहां पे देखते हैं, ये है x1 का मान है 6, x2 का मान यहाँ पे है -7 प्लस। अब देखिए y1 का वैल्यू यहाँ से है 4 और y2 का वैल्यू क्या है, माइनस है। अब देखिए जब इस माइनस से इस वाले फार्मूले वाले माइनस में जब गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं d = अब इसको जब घटाएंगे तो -1 होगा, इनका स्क्वायर और प्लस, इन जब दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, 6 का स्क्वायर। यानी d =
1 का वर्ग करेंगे 1 और 6 का वर्ग करेंगे 36, यानी D इक्वल टू इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 37। यानी हम क्या करते हैं B और C की जब बीच की भी इन दोनों की जब दूरियों को निकाल दिए तो क्या आ गया 37। यानी A यहां पर आप कह सकते हैं कि A B बराबर B और C, B C हम कह सकते हैं यहां पे। अब इस मान से कि हम जो A और B की बीच की दूरी है और वह B और C, ये जब दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं, ये दोनों दूरियां जब ये आपस में बराबर है तो हमने अभी भी परिभाषा आप लोगों को बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज इसे कहते हैं जिसकी दो भुजाएं, जिसकी ये भुजा हो या ये भुजा, इन दोनों भुजाएं अगर कोई भी, इन तीनों भुजाओं में से अगर कोई भी भुजा, दो भुजाएं अगर बराबर हो जाती हैं तो हम कह देंगे कि क्या है यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई, इनका वैल्यू भी क्या किए हैं जब निकाले हैं तो इनकी भी वैल्यू आई है 37 और इनकी भी वैल्यू आई है 37, दोनों का वैल्यू सेम टू सेम आई है। तो मैंने परिभाषा में अभी आप लोगों को बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आया हो, चलिए कोई बात नहीं, A और B इनकी जब हम बीच की दूरियां जब निकाले हैं तो क्या ही आपस में बराबर आ गई हैं, ये दोनों दूरियां बराबर हो गई। तो अभी मैंने परिभाषा में बताया कि जब ये त्रिभुज ए बी सी, यानी हमको क्या करना है सम, सम यहां पे देखते हैं सम, सम सम माने क्या होता है ये बराबर होता है, और यहां पे क्या है द्वि, द्वि, द्वि माने क्या होता है दो भुजा, क्या होता है दो भुजा, और द्वि माने होता है दो, सॉरी दो, और बाहु माने क्या होता है भुजा, बाहु, बाहु माने होता है भुजा। यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उन्हें हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए, तो मैंने इस क्वेश्चन नंबर 4 को, मैंने इन क्वेश्चन नंबर 4 को देखा कि मैंने किस तरह इनको हल किया जाता है। आप सभी ने अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और शेष क्वेश्चन हम फिर अपने अगले वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद।